गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं श्रीधरनाथ तिवारी आज आप लोगों के सामने साइकोलॉजी का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है अभिवृद्धि तथा विकास। अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, इसमें इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभिवृद्धि बालक का जन्म से लेकर के और ये किशोरावस्था तक उसकी शारीरिक वृद्धि जो होती है उसको अभिवृद्धि बोलते हैं। और विकास जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो भी उसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक इत्यादि का जो विकास होता है वो विकास की अवस्था कहलाती है। अभिवृद्धि में सिर्फ परिमाणात्मक विकास होता है, यानी कि परिमाणात्मक वृद्धि होती है, जबकि विकास में परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक विकास भी होता है। बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं प्रमुख रूप से गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। थॉर्नडाइक ने शैक्षिक दृष्टि से मुख्य रूप से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को महत्वपूर्ण माना है। देखा जाए तो बालक का विकास सबसे ज़्यादा, जो अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि सबसे ज़्यादा गर्भावस्था में होता है, क्योंकि गर्भावस्था में 9 माह में शिशु लगभग 1 से 1.5 किलो का हो जाता है और उसकी लंबाई भी लगभग 1 फीट के आसपास हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब वो जन्म लेता है तो जन्म के बाद उसके शैशवावस्था प्रारंभ होता है। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक का होता है। तो 0 से 6 वर्ष की अवस्था में भी 2 पार्ट हैं। एक है पूर्व शैशवावस्था जो 0 से 3 वर्ष का होता है, दूसरा है उत्तर शैशवावस्था जो 3 से 6 वर्ष तक का होता है। उसके बाद आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक का होता है। उसमें भी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष तक की होती है और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक की होती है। इसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक का होता है। इसमें जो बालक के अंदर विकास होता है वो छलांगे मारकर होता है। इसमें इसको कहा जाता है विरोध, प्रकृति और बाढ़ की अवस्था कहा जाता है। इसमें जो भी बालक के अंदर विकास होता है वो छलांगे मारकर होता है। ज़्यादातर बालक इसी अवस्था में बिगड़ते भी हैं और बनते भी हैं। तो किशोरावस्था शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था के बाद आता है 18 से, और प्रौढ़ावस्था की अवस्था होती है, जो 18 वर्ष के बाद की जो भी अवस्था होती है उसको प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। इसमें बालक मैच्योर हो जाता है और अपने लिए सामाजिक अवस्था के बारे में या सामाजिक गतिविधियों में वो संलिप्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन अवस्थाओं में बालक का विकास होता है। अब इन बालक के विकास की बहुत सारी अवस्थाएं हैं, बहुत सारे चरण हैं, जिसमें सामाजिक चरण है, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, और उसका चारित्रिक विकास है, उसका मानसिक विकास है, उसका आध्यात्मिक और नैतिक विकास इत्यादि किया जाता है। इन चरणों के माध्यम से बालक के अंदर वृद्धि होती है और विकास भी होता है। वृद्धि में ये कहेंगे कि उसके अंगों में, शारीरिक अंगों में वृद्धि होती है, जबकि विकास में हम देखें तो उसके अंदर आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक और गुणात्मक बहुत सारी क्वालिटीज़ का उसके अंदर विकास हो जाता है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि एक में सिर्फ परिमाणात्मक विकास होता है, वृद्धि होती है, तो दूसरे में गुणात्मक, जिसमें कितनी अच्छी, जैसे हम किसी चीज़ की बात करें तो देखते हैं कि कोई वस्तु है तो कितनी मात्रा में है, तो ये हो गया अभिवृद्धि, और कोई वस्तु है तो कितनी अच्छी है, ये हो गया उसका विकास। तो आज हम लोग समय के अकॉर्डिंग आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा सही तरीके से। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।